जय श्रीराम। CUET 2024 रो 15 मे रो बायोलोजी क्वेश्चन को आम डिस्कसन करवा बा मे 15 रे होइतिबा बायोलोजी क्वेश्चन रे कौन कौन एमसीक्यू पड़छि ताकू डिस्कसन करिया। तो फास्ट क्वेश्चन आम पाखे अच्छी एनालोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन रो क्वेश्चन एंड डायरेक्ट एनसीईआरटी रो क्वेश्चन तुम जो देखिबो डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन रू पड़छि एनालोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आम जानिचे व्हाट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, that is different structure but same function। जेमती कि एग्जांपल आम नहीं विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स बा बटरफ्लाई और बर्ड रो विंग रो डिफरेंट स्ट्रक्चर बट फंक्शन गोटे उड़ीबार हेल्प करे। सेम जो देखा दैट इज आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मामल्स, आईज ऑफ ऑक्टोपस रो मामल्स रो जदि डिफरेंट स्ट्रक्चर हो पारे, आखिर स्ट्रक्चर जो देखा डिफरेंट हो पारे बट फंक्शन गोटे देखियार हेल्प करे। तो एनालोगस स्ट्रक्चर एज रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस स्ट्रक्चर एज रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस स्ट्रक्चर कौन, होमोलोगस स्ट्रक्चर कौन जनरली आम जानिचे सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। जमी फोर लिम्स ऑफ चीथ, बैट्स, मामल्स, तो समस्त एमानकर फोर लिम्स स्ट्रक्चर सामान बट फंक्शन अलग अलग। जमती कि दैट इज बैट हेल्प करे फ्लाइंग पाई एंड चिताबाघ दौड़िया एंड तो ये सब स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। आम जानिचे हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पांचटा फैक्टर को देखिए अफेक्टेड हम बा आम कह जेनेराली कौन कौन से पांचटा फैक्टर द्वारा हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियमटा अफेक्टेड हम। जदि गोटे पॉपुलेशन रू जीनटा माइग्रेशन हम, जीन माइग्रेशन माने कौन सी स्पेसीज जीनटा अलग जगह जीव कि अलग जगह स्पेसीज आसीपर, जीन माइग्रेशन हवा द्वारा, जेनेटिक ड्रिफ्ट द्वारा हार्डी इक्विलिब्रियम अफेक्टेड हम। देन जो देखा म्यूटेशन, जदि म्यूटेशन होची से द्वारा भी दैट इज आमर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम अफेक्टेड हम। जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन हेले भी अफेक्टेड हम। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन भी अफेक्टेड। जेनेराली 1 2 3 4 5 पांचटा फैक्टर को हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल अफेक्टेड हो। आम कहीपर 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल बा हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। व्हाट आर द 5 फैक्टर्स? जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये पांचटा फैक्टर स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी क्वेश्चन पचार आंसर कौन हम? जीन पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिमाटा वाज मोर लाइक एन एप। आम जानिचे माकड़ भाया कौ प्रिमाटा देखा जाए? ट्राइपिथाकस, रामापिथाकस। आंक भितर रामापिथाकसटा जेनेराली देखा ट्रिक हो जानिचे रामापिथाकस, राम को ना आस मनीष भाया देखा यहाँ, बट ड्राइपिथाकस जोटा कि जेनेराली देखा जाए माकड़ सदृश बा एप लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोजोम आर एसोसिएटेड विथ। न्यूक्लियोजोमटा क्या नहीं एसोसिएटेड? आम जानिचे हिस्टोन ऑक्टामियर बा 8टा हिस्टोन प्रोटीन को लेकिन आम कह न्यूक्लियोजोम। सिलेक्ट द ऑब्जर्वेशन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP बा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये जी लाइन पचार या भितर पचार करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। द ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेस पेयर। परफेक्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन क्वेश्चन जो तुम खोलीदेव मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा लास्ट रे अच्छी, पूरा टू दी पॉइंट बही प्रिंट कराई। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस पेयर, एवरेज जीन रे 3000 बेसेस अच्छी। टोटाल नंबर ऑफ जीन्स आर एस्टिमेटेड 30,000, ठीक अच्छी। फंक्शन आर नोन एज ओवर 50% डिस्कवर्ड जीन, ठीक अच्छी। लेस दैन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर द प्रोटीन, जी 100% मात्र 2% रु कम जीनोमटा होची प्रोटीन कोड करे। या भितर पचार करेक्ट कोटा, ए करेक्ट, बी करेक्ट, सी करेक्ट, डी करेक्ट, ई करेक्ट। आंसर हम ए बी सी डी ई ऑप्शन 4। जो मैंने ऑप्शन 4 मार्च से आंसर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पाखे आसला, स्माग इज केमिकाली। ये भी आम जो देखा स्माग हेल्थ आउ डिजीज लास्ट चैप्टर क्वेश्चन पचार डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन। स्माग इज केमिकाली डाइएसिटाइल मॉर्फिन बा मॉर्फिन को कह जाए पेन किलर रूप यूज करा जाए। तो यहाँ भी सही क्वेश्चन पचार एनसीईआरटी रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज आर सिक्रेटेड बाय, एंटीबॉडीज आर सिक्रेटेड बाय द बी सेल ऑप्शन 2। इन CUH ट्रिटमेंट फ्लक्स को कह जाए? आम जानिचे CUH ट्रिटमेंट रे दैट इज प्रथम जो फिजिकल ट्रिटमेंट जो थे कि जदि आम कौन से माटी गोड़ी फोड़ी लगी सेटलेट जो सेटलिंग करदे बसईदे ताले सॉलिड पार्टिकल तले बसीज जहाँ को प्राइमरी स्लज बोली कहे। देन जोड़ा ऊपर रही एफ्लुएंट ताकू नहीं पकेया कौन दैट इज द बायोलोजिकल, जदि आम कह बायोलोजिकल
रिमूवाल बा बायोलोजिकाली केमती ताको आम रिमूवाल करिया फिजिकल मेथड देन बायोलोजिकल मेथड बट क्वेश्चन पचार फ्लक्स आर कौन तो फ्लक्स आर दैट इज द masses of bacteria associated with fungal filaments direct inside lining you can check then statin clotbuster swiss cheese and the cyclosporin A ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइनिंग क्वेश्चन आम जाने साइक्लोस्पोरिन ए जोटा हूँ इम्यूनो सप्रेसिव यूज कराए ऑर्गन ट्रांसप्लांट हेले साइक्लोस्पोरिन ए टाक यूज कराए साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस फ्रॉम द ट्राइकोडर्मा पोलिसफॉर्म दैट इज डी ऑप्शन 2 D2 गोटे ऑप्शन ये देखा देन क्लॉट ब्लस्टर रूपे क्या यूज कराए स्टाटिन स्विस चीज ये तो डायरेक्ट सब लाइनिंग क्वेश्चन आम जो देखा दैट इज आम जाना स्विस चीजटा हूँ प्रोपिनोबैक्टेरी शर्मानी ताहले कौन हम ना सी आई भी देन जो देखा BI क्लॉट ब्लस्टर हूँ स्टेप्टोकोकस प्रोड्यूस फ्रॉम द बैक्टेरिया स्टेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस फ्रॉम द बैक्टेरिया स्टेप्टोकोकस व्हिच इज यूज्ड फॉर द क्लॉट ब्लस्टर तो BI एंड A स्टाटिन A मोनास्कस पर्सपस ओके ठीक अच्छे that is 2 the next question is the betel used as the biocontrol agent for the aphids and mosquito एटा भी directly NCERT lining question ladybird and dragonflies are get rid of aphids and mosquito question पचार कि the betel used for the biocontrol of aphids and कौन हम ताले एथरे आंसर कौन हम इजी क्वेश्चन तो जदि आम देखा अकॉर्डिंग टू NCERT the betel used as the biocontrol agent for aphids and mosquito तो जनरली यार आंसर कौन हम लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर जनरली द बेटल व्हिच इज यूज्ड फॉर द aphids एंड मस्किटो तार आंसर कौन हम 3 एंड 2 आई थिंक डी ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 जार ठीक थी हम देन 14 नंबर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसीजर रे को मेथड रे कोटा जनरली प्रेजेंट थाए आम जाने प्यूरिफिकेशन टा थाए तो प्यूरिफिकेशन हवा दरकार डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस रो वन ऑफ द पार्ट होची प्यूरिफिकेशन नेक्स्ट दैट इज जोड़िया पे देची ये क्वेश्चन में हमें देखिए इवोल्यूशन क्वेश्चन दैट इज द प्लासेंटल मैमल्स एंड द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स यार क्वेश्चन दैट इज हमें देखा बॉब कैट लिमर फ्लाइंग स्क्वारेल एंड एंटीएटर तो एंटीएटरटा जनरली जो देखा एंटीएटर सह दैट इज नंबर्ड तो वेयर इज द नंबर्ड एंटीएटर नंबर्ड ए दुटा ऑप्शन अच्छे ओके देन जो देखा बॉब कैट तो बॉब कैट हूँ ट्रांसमानियन टाइगर कैट बी आई वी तो हियर इज द आंसर AIIBIV देन लिमर दैट इज आम जाने लिमरटा हूँ स्पॉटेड कस्कस दिस वन कस्कस तो दैट इज आंसर है ए नेक्स्ट क्वेश्चन जी आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोटा इंटरस्टिशियल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस ऑफ टाइफॉइड इन्फेक्शन एटा ठीक अच्छी कॉमन कोल्ड आर कॉज्ड बाय द राइनो वायरस ठीक अच्छी लिपिड्स लीव्स एंड फिंगरनेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर इन सीवियर कॉज ऑफ निमोनिया एटा भी ठीक अच्छी इनकरेक्ट पचार निमोनिया इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला भूल टाइफॉइड इज ड्यू टू द बाय फॉर द विडाल टेस्ट तो जनरली देखिए टाइफॉइडटा भी विडाल टेस्ट द्वारा हुए ठीक अच्छे तो आंसर कौन हम जदि आम देखा ताहले निमोनिया इज कॉज्ड बाय द साल्मोनेला निमोनिया इज कॉज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया तो जनरली निमोनियाटा साल्मोनेला द्वारा हुए नहीं टाइफॉइडटा डिजीज कॉज्ड हुए बाय द साल्मोनेला टाइफी तो कौ ऑप्शनटा इनकरेक्ट ताहले ऑप्शन डी ओनली ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन बैरियर ऊपर नहीं क्वेश्चन तो ये भी डायरेक्ट जितनी क्वेश्चन पचारे सब जगह डायरेक्टली एनसीईआरटी रू पचार कौन सी बाहर क्वेश्चन पचारनी दैट इज फिजिकल बैरियर किए फिजिकल बैरियर आम जाने फिजिकल बैरियर म्यूकस कोटिंग हम एंड स्किन हम ठीक अच्छे फिजियोलॉजिकल बैरियर किए फिजियोलॉजिकल बैरियर जब आम देखा टीयर फ्रॉम द आई एसिड फ्रॉम द स्टोमक ये सब हम देन सेलुलर बैरियर किए साइटोकाइनिन माने भाइरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज करो इंटरफेरन साइटोकाइनिन बैरियर जो सेलुलर बैरियर किए फागोसाइटोसिस ओके पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिकोसाइट PMNL हो पार एंड ऑल्सो आम कहीपर न्यूट्रोफिल्स हो पार मोनोसाइट हो पार सब ताहले करेक्ट स्टेटमेंट जोड़िया ताहले ए हम इंटरफेरन AIV कोटी दुटा ऑप्शन देन देखिए फिजिकल बैरियर हम BII वेयर इज द BII तो गोटे ना फिजिकल बैरियर हूँ BI देन आंसर हूँ 4 नेक्स्ट
अल्फा 1 आंटीट्रिप्सिन यूज कराए फॉर द ट्रिटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। आंटीसेंस आरएनए सेंस और आंटीसेंस आर केतल प्रोडक्शन हम जाने बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लिकेशन क्वेश्चन। जदि गोटे टबाको गछ को रूट को मेलाडोजाइन इनकग्निसा जो खाई दूसरा तो मेलाडोजाइन इनकग्निसा मारे आंटीसेंस आरएनए और सेंस आरएनए दरकार पड़े। तो सी हम आई सी आई कौटी अच्छी सी आई दुटा ऑप्शन अच्छी। ओके क्राए आईएसी एंड क्राए आईआईएबी क्या किल करे कटन बॉलवर्म ताले बी हम बी आई भी ताले आंसर हम दैट इज ए क्राए आईआईबी फॉर द कॉर्न बोरर डी डबल आई तो दैट इज 19 नंबर ए। देन 20 नंबर एक्सपांड द जीईएसी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीईएसी आम जानिछे जनरली जीईएसी रो फुल फॉर्म होची जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी जे कि कौन से ऑर्गेनिज्म जदि जेनेटिकली मॉडिफाई करागला बा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म केते भलो बा सोसाइटी पई तार यूजेसटा केते लाभदायक केते क्षतिदायक ए सबुर निर्णय किए करिवो जीईएसी जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। व्हेन एन इनसेक्ट फीड ऑन द बीटी टॉक्सिन जेतेबेले गोटे इनसेक्टा बीटी प्लांट को खाए बा जो प्लांट रे बीटी टॉक्सिन को इंजेक्ट करा जाए ताको आमे कहूचे बीटी प्लांट बोली। द प्लांट इन व्हिच द बीटी टॉक्सिन इज इंजेक्टेड बीटी टॉक्सिन दैट इज कम्स फ्रॉम द बैक्टीरिया बैसिलस थुरानोजेनेसिस तो इनसेक्ट डाइज इनसेक्ट माने मरे कौन पाई ना जनरली बीटी टॉक्सिनटा प्रोटॉक्सिन रूप में थाए प्लांट रे बा इनएक्टिव स्टेज रे थाए जो कौन पोक ताको खाए तो इनएक्टिव स्टेज रू एक्टिव स्टेज को हुए बाय द क्या द्वारा ना द अल्कालाइन पीएच ऑफ द गट पोकर अल्कालाइन गट अल्कालाइन पीएच द्वारा एक्टिवेट हुए प्रोटॉक्सिन रू टॉक्सिन को देन पोकर मिड गट को स्वेलिंग करी पोक को मारी दिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड वेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रेस्पॉन्स रेस्पेक्टिव सेलुअल डिग्रेडिंग एंजाइम आमे जदि देखिया गोटे फंगस रो सेलुअल को डिग्रेडेशन करार अच्छे आमे जानिछे फंगस रो सेलुअल मेड अप ऑफ काइटिन तो आमे ताको काइटिनेज दे परिया। आल्गी मिथाइलेज बैक्टीरिया जानिछे बैक्टीरिया सेलुअल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान तो पेप्टिडोग्लाइकान बैक्टीरिया सेलुअल को डाइजेस्ट करा पे लाइसोजाइम ठीक अच्छे। प्लांट सेलुअल मेड अप ऑफ सेलुलोज ताको डाइजेस्ट करा पे सेलुलेज परफेक्ट। देन आल्जीटा होची मिथाइलेज एटा भूल गला कहीं ना आल्जीर सेलुअल भी सेलुलोज। Arrange the following steps involved in transfer of bacteria in the sequence from initial to end बैक्टेरिया ट्रांसफर सीक्वेंस पचार प्रथम कौन कर ट्रिटमेंट विथ डाइवैलेंट कैटायन देन जो देखा यहाँ पूरा सीक्वेंस वाइज अच्छी देन इनएक्टिव रिकमेंडेड बैक्टेरिया सेल ऑन आइस देन डायरेक्ट एंशिएंट हीट शॉक ट्रिटमेंट दब देन हूँ कौन ना दैट इज प्लेट्स तो BECED। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट fragments of a DNA can be separated by ELISA DNA ligase are used for the stitching of a DNA fragment ठीक अच्छी। recombination DNA technology does not involve isolation of a desired DNA भूल। ट्रांसफरेशन कहीं रिकम्बिनेंट डीएनए रे आइसोलेशन ऑफ डीएनए दरकार बा डिजायर्ड डीएनए दरकार ट्रांसफरेशन इज प्रोसीजर थ्रू व्हिच पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस इन द होस्ट बैक्टीरिया ठीक अच्छी। ताले कौन हम ए आउ डी आम कहीपर ए आउ डी तो ना ऑप्शन रे ताले को स्टेटमेंट होची इनकरेक्ट। रिकम्बिनेशन ओहो ये पचार रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डज नॉट इन्वॉल्व आइसोलेशन रिकम्बिनेंट डीएनए रे इन्वॉल्वमेंट अच्छे आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए दरकार देन डिजायर्ड डीएनए को आम वेक्टर इंट्रोड्यूस करिया देन आम सेल भितर इंट्रोड्यूस करा तो सी टा भूल लगुच एंड ए टा भूल लगुच ए आउ सी डी ऑप्शन ठीक अच्छे डीएनए लाइगेज जहाँ जोड़िया काम करे मॉलिक्यूलर ग्लू कौचे तो सेठी स्टिचिंग माने भी जॉइंट करिया। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट कोटा ट्रू पचार मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम रोजी फास्ट ट्रांसजेनिक एनिमल जदि आम कह प्रथम ट्रांसजेनिक काओ दैट इज रोजी व्हिच जार मिल्कटा न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड फॉर द ह्यूमन बेबीज दैन द नेचुरल ह्यूमन मिल्क। बायोपिरासी रेफर्स टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्स विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द MNC। GAC इज द डिसीसिव बॉडी फॉर द सेफ्टी वैलिडिटी ऑफ जेनेटिक ठीक अच्छे ट्रू पचार ट्रांसजेनिक एनिमल्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ जीन इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज ताले पचार कि कौ स्टेटमेंट होची ट्रू ताले GAC हो सी हम एंड आम जो देखा बायोपिरासी रेफर्स द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द MNC। बायोपिरासी को बायोपिरासी माने मल्टीनेशनल कंपनी वाले बिना ऑथराइजेशन बा बिना ओनर रो परमिशन रे यूज करा जाए बायोपिरासी। देन हूँ कौन मिल्क ऑब्टेन रोजी मरस ह्यूमन बेबीज नेचुरल ठीक अच्छे ताले ए ऑप्शन ठीक हम एंड जो देखिए सी ऑप्शन ठीक हम
ए आउ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिकम्पोजिशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस पचार हुईज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट पचार तो डिकम्पोजिशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस भूल। डिकम्पोजिशन इज ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस बा एरोबिक प्रोसेस। डिकम्पोजिशन रेट ऑफ डेट्रिटस डिपेंड अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ इट। डिकम्पोजिशनटा सब गोटे जो डेट्रिटसटा डिकम्पोज हम बा रेट ऑफ डेट्रिटस डिपेंड अपॉन द केमिकल नेचर तार केमिकल नेचर कौन अच्छी तापर डिपेंड करा। परफेक्ट वाटर सल्युबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन द सॉइल हॉरिजन सॉइल एंड गेट पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। एटा भी ठीक अच्छी लगुच। देन देखिए ह्यूमिफिकेशन फॉलोड बाय मिनरलाइजेशन ठीक अच्छी दैट इज द देखा वाटर सल्युबल इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एथरे ही तुमको क्वेश्चन पचार सेंटेंस पढ़ला बेले सब पढ़ क्वेश्चन पचार इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ना ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट तुम स्ट्रिक्टली पचार कि डिकम्पोजिशन रेट जो आम ना डिकम्पोजिशन फ्रैगमेंटेशन लीचिंग कैटाबोलिज्म ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन तो से लीचिंग एनसाइट देती दैट इज वाटर सल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बट ये क्वेश्चन देती वाटर सल्युबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट तार आंसर कौन हम यहाँ भूल। ह्यूमिफिकेशन फॉलोड बाय मिनरलाइजेशन आम जानी प्रथम प्रोसेस फ्रैगमेंटेशन लीचिंग कैटाबोलिज्म ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन ह्यूमिफिकेशन पर मिनरलाइजेशन तार आंसर कौन हम सी आउ डी हूँ परफेक्ट ना सी तो भूल इनऑर्गेनिक डी ठीक अच्छी एंड जो देखा बी ठीक अच्छी बी आउ डी हो ठीक परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन आम पचारा स्टैंडिंग स्टेट कौन स्टैंडिंग क्रॉप कौन देख स्टैंडिंग क्रॉप हूँ कौन ना मास ऑफ लिविंग मैटर इन ए ट्रॉपिक लेवल। स्टैंडिंग स्टेट कौन अमाउंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एट द गिवन टाइम। सेकेंडरी नेट प्राइमरी सेकेंडरी प्रोडक्ट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर कंज्यूमर द्वारा जी बायोमास ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन होची दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्ट नेट बाय जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्ट अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स तार कौन हम ए हम जनरली स्टैंडिंग स्टेट ए आई वी दुटा ऑप्शन अच्छी बी सेकेंडरी प्रोडक्ट बी डबल आई सी जो देखा सी ट्रिपल आई डी आई तो आंसर हम डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी एनसीईआरटी लाइनिंग क्वेश्चन पैसेज देछि पढ़ाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज कोटा नुह आम जाने फाइलेरियासिस दैट इज ऊचेरिया बैंक्रप्टी एंड ऊचेरिया मलाई द्वारा हुए फाइलेरियासिस एलिफेंटिसिस कहुए। देन अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ऊजेनेसिस स्टेप तो आम जाने ऊजेनेसिस स्टेप गुड़ा कौन प्रथम हूँ ऊगोनिया प्राइमरी ऊ साइड सेकेंडरी ऊ साइड देन ओवम ताले कौन हम बी सी डी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट वाज नॉट स्टडीड बाय मेंडल जो सातटा पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं ता भीतर कोटा नुह ग्रीन येलो फोर्ड एक्सेल टर्मिनल इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड पिंक एंड व्हाइट या तो नहीं नथिले 45 नंबर हम फेल्युअर ऑफ क्रोमाटिड सेग्रीगेट ड्यूरिंग द सेल डिविजन साइकिल फेल्युअर ऑफ क्रोमाटिड टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग द सेल डिविजन इज कॉल्ड एज एनेप्लॉइडी। जीनोटाइप आम सिकल सेल एनीमिया पचार सिकल सेल एनीमिया कोटा हूँ डिजीज कज करे आम जाने जदि एचवीएस एंड एचबीएस अच्छी डिजीज फेनोटाइप यहाँ ही आंसर हम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा सी हम एंड कोटा हूँ क्यारियर हो पार आम जो देखा एचवीएस एंड एचवीए यहाँ हूँ क्यारियर हो पार तो सी आउ डी हो पारे सी आउ डी हो पारे ओके। नेक्स्ट सटन एंड बोवेरी and Stuart Hunt Hanking X body Griffith transforming principle D triple I C I D triple I C I D triple I C I एटा A double I Sutton and Boveri होची chromosome theory of inheritance। Next question दिया which of the following statement is incorrect with respect to nucleotide nucleotide को नेगिरी कोटा incorrect जो देखिबा हमें incorrect पछरची कोटा प्यूरिन एंड पिरिमिडिन दुटा हूँ नाइट्रोजेनस बेस प्यूरिन एंड पिरिमिडिन नाइट्रोजेनस बेस ठीक अच्छे प्यूरिन एंड पिरिमिडिन नाइट्रोजेनस बेस इनकरेक्ट पचार न्यूक्लियोटाइड आर द नॉन एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड विथ 5' एंड ऑफ न्यूक्लियोसाइड थ्रू द फॉस्फेट ठीक अच्छे
5 dash OH ठीक अच्छे इन RNA एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप एट द सेकेंड पोजिशन ठीक अच्छे थायमिन इज एग्जांपल ऑफ pyrimidine हम जानते प्यूरिन अंडर एडेनाइन एंड गुआनिन आ साइटोसिन यूरासिल थायमिन होची pyrimidine ताला ऑप्शन इनकरेक्ट पचारची तो आई थिंक बी टा तो इनकरेक्ट हो पारिबो बट ए क्वेश्चन टा मे भी टिके तुमको बोनस मिली पारे आई थिंक बिकज प्राय तो सेंटेंस ठीक है भाई लगुच प्यूरिन प्यूरिन नाइट्रोजन बेस अच्छी आरएनए रे दैट इज द सेकंड पोजिशन लगे फॉस्फेट ग्रुप ठीक फॉस्फेट थायमिन इज एग्जांपल ओके ये देखा हम पर देन अरेंज द गिवन स्टेप्स ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रे जो स्टेप्स गुड़ा देछि तारे हम स्टेप्स देखिबा तो दैट इज फर्स्ट टाइम हम कौन करिया आइसोलेशन ऑफ डीएनए तापर कौन करिया डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन ऑफ बीए तापर ट्रांसफर इन द ब्लोटिंग सेपरेट ब्लोटिंग मेथड करिया देन हाइब्रिडेशन करिया BADC नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सेल्स प्रेजेंट इन द मैच्योर पोलन ग्रेन रे जनरली जो सेल्स गुड़ा देखा जाए गोटे वेजिटेटिव सेल एंड अनदर वन इज जनरेटिव सेल ऑप्शन 3 देन जो देखिबा फिलिफॉर्म अपैरेटस टापेटम आमे जानिचे एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन एंड टापेटम एपिडर्मिस एंडोथेलियम मिडिल लेयर टापेटम र काम होचे नरिशमेंट करियो पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोरेंजिया रे चारटा लेयर देन रहला फिलिफॉर्म अपैरेटस र काम कोन गाइड द पोलन ट्यूब इन द सिनर्जिड्स एंड फ्यूनिक्यूल जानिचे ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लासेंटा बाय मीन्स ऑफ फ्यूनिक्यूल ताला आंसर कोन हो फिलिफॉर्म अपैरेटस A III वेयर इज A III दैट इज ऑप्शन 2 नेक्स्ट क्वेश्चन जिया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज द प्रोडक्ट ऑफ हम जानिचे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस टा कहार प्रोडक्शन हबो डबल फर्टिलाइजेशन रे दैट इज ट्रिपल फ्यूजन ऑप्शन 2 नेक्स्ट इन ह्यूमन मामरी ग्लैंड डिवाइड इनटू हम जानिचे मामरी ग्लैंड रे देयर इज 15 टू 15 टू 20 लोब्स नेक्स्ट देखिबा सेक्स इन ह्यूमन एम्ब्रियो इज डिटरमिन्ड बाय ह्यूमन एम्ब्रियो सेक्स टा डिटरमिन्ड बाय द ओनली वाई क्रोमोजोम स्पर्म राइट हम जदि कहबा एक्स एंड वाई क्रोमोजोम सेक्स टा ह्यूमन एम्ब्रियो के डिपेंड करे वाई क्रोमोजोम डिपेंड करे ओके तो आंसर सी होबो 3 ऑप्शन होबो पैसेज बढ़िया पे देछि देन पचारछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी कोटा होछि गोटे स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी नुह दैट इज इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेंशन बाय द एलियन स्पीसीज ठीक अछि इट शुड नॉट टू मच वेरिएशन इन प्रोड्यूसिंग फ्रॉम यूटर ठीक अछि all the species are equally important in a stable community and absence of one leads to instability it is resistant to occasional disturbance whether natural or man made it have but option 3 have all the species are equally important in a stable community and absence of any one leads to instability गोटे species रे absence हे गले जदी unstable हे जाउची ताले एटा गोटे भलो biological community रे जीवनी रेजिस्टेंट हे पड़तो एलियन स्पीसीज आसिले किछि प्रॉब्लम होवा पई ताको रेजिस्टेंट कहि पड़तिबो भेरिएसन अधिका शो कर इयर टू इयर तो यहीटा ही ऑप्शन 3 हम रिवर्ट पपर हाइपोथेसिस रिवर्टा होची की स्पेसीज को डिनोट करे द साइंटिस्ट हु प्रूव दैट स्पेसीज रिचनेस डायरेक्टली कोरिलेट टू स्टेबल कम्युनिटी बा स्टेबल कम्युनिटी रे मोर स्पेसीज देखा जिवे की कहथिले दैट इज हम कहबा जदी पॉल एलिस सॉरी डेविड टिलमैन करो दैट इज स्टेबल कम्युनिटी पर कहथिले एडवर्ड विल्सन तो हम जानथिले बायोडायवर्सिटी टर्म देथिले रॉबर्ट में तो 7 मिलियन स्पेसीज देथिले among the vertebrate which of the following is most species rich group कोटा होची सबुठार स्पेसीज फेसबुक राम फिशेस तापर बर्ड्स रेप्टाइल्स एम्फिबियन मैमल्स ताल दैट इज फिशेस ऑफ आंसर द फॉलोइंग आर द वेरियस हाइपोथेसिस proposed by explain the greatest diversity in the expert temperature region are subjected to the glaciations and tropical latitude tropic कोटा होची पचाची कि except so for that explain the greatest biological diversity temperate regions are subjected to the glaciations but tropical latitudes have remained relatively undisturbed ठीक अछि tropical latitude टा undisturbed रुहे tropical environment have a more humidity moisture which helps the diversity to flourish एटा देखिबा tropical environment less seasonal जो tropical environment रे कोन पय अधिक स्पेसीज देखांती because tropical environment अछि less seasonal and more constant अधिक रुहे season to season change हुएनी there are more solar energy available tropic area रे more solar energy available so that which contribute the higher productivity so that higher productivity option 1 2 ठीक अछि एतर आंसर एक्सेप्टेशन हबो जदी ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर हबो ऑप्शन 2 38 then which of the following statement is incorrect with respect to medical termination of pregnancy by MTP they are considered safe during the first trimester ठीक अछि it is legalized in India 1971 ठीक अछि MTP can be performed even after 24 weeks but with the opinion of 2 registers medical prescriptions on the specific grounds about 20% total
conceived pregnancy undergo MTP in a globally. The most appropriate ହେବ about 20% the total number of conceived pregnancy undergo ठीक ଅଛି କାରଣ NCERT ଦେଇଛି 1/5 ମାନେ 20%. तो it is legalized India रे first semester तो option 3 ही incorrect पचा ହେବ. But within the opinion of two registered medical पढ़ी यूनिटा दैट इज पैरासिलरेशन एंड स्पेसिफिक ग्राउंड्स तो ऑप्शन 3 ही होबो इनकरेक्ट. नेक्स्ट देखिबा मैच 1 एंड मैच 2 ZIFT जाइगोट इंट्रा फालोपियन ट्रांसफर जाइगोट इंट्रा फालोपियन अप टू 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर द फर्स्ट अप टू 8 ब्लास्ट टू फालोपियन ट्यूब देन दैट इज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर इंट्रा मोर देन 8 ब्लास्टोमियर कोडा गला हेल्दी डोनर यूट्रस आर्टिफिशियल ट्रांसफर द मोर देन 8 यूट्रस दिस वन तो ए ट्रिपल आई कोठी ए ट्रिपल आई दीटा ऑप्शन अछि ए ट्रिपल आई. Then intracytoplasm sperm injection formation of embryo transfer of the embryo with more than semen from the healthy donor uterus artificially. Intrauterine insemination transfer of the semen from the healthy donor uterus artificially. Eta CIV. This one is the correct. DII. BI formation of embryo inject sperm direct in the ovum. Right. ताले option 2 ही हबो. Next, which of the following method contraception is not meant for the female ପାଇଁ कोटा नुहो इंट्रायूटेराइन डिवाइस लैक्टेशन अमोनेरिया भासेक्टोमी दिस वन इज फॉर द फीमेल बा भास डिफरेंस को कट कराबो टाइट कराबो. साहिल एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बाय द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट या द्वारा ही साहिलटा डिस्कवर कराइथिला. देन जदिका कमेंशियलिज्म जानिछे कि जनकर लाभ जनकर किछि हबनी वन स्पीच बेनिफिटेड द एक्सपेंस harm and other both the species other species benefited तले कोन हबो कमर्शियल वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड at the expense of other mutualism रे both the species benefited B triple I. then जो देखिबा that is one species benefited other remains unaffected होची AIV commercialism रे one species is harmed other is unaffected -0 parasitism रे one benefited एटा ताले AIV कोटा this one ताले ऑप्शन 2. then पचारिला कि in country at any time population has same number of young and mature that is कौन हबो stable community. then the two close related species coexist indefinitely and violate the gauge competitive exclusion. gauge कहितले कि दीटा species को relate करी रही परिबेनी बा जणे जण को एलिमिनेट करिवो गोटे प्रोडक्ट जे गोटे जिंस ऊपर बहुत सारा स्पेसीज डिपेंड करी बचुचंती ताहले सबुबेल पई गोटे सुपीरियरटा ही रहिबो एलिमिनेटिंग द इनफेरियर स्पेसीज इनफेरियरटा मरी जीवो सुपीरियरटा ही बचिबो. बट टू क्लोज रिलेटेड स्पेसीज कैन कोएक्जिस्ट बा भलो से बंची भी पारिबे जोटा कि हमें कहउतले कि तो जोटा कि हमर नेक्स्ट प्रिंसिपल आस्तला गॉज कर कॉम्पिटिटिव जोटा कि कहइतले कि दीटा स्पेसीज बंची पारिबेनी बा क्लोज रिलेटेड स्पेसीज गोटे जिंस ऊपर डिपेंडेंट करथिले दी जाक बंची पारिबेनी इनफेरियरटा एलिमिनेट हो सुपीरियरटा बंचीबे बट टू क्लोज रिलेटेड स्पेसीज बंची पारिबे एटा की कहइतले दैट इज मार्क आर्थर जोटा थिला कि मार्क आर्थरकर रिसोर्स पार्टीशनिंग थ्योरी बा टू स्पेसीज जदि सेम रिसोर्स ऊपर डिपेंड करछथि ताले से माने कंपटीशन को अवॉइड करि परिबे बा अलगा अलगा जनरली अलगा अलगा जिंस खाई बचिबे जदि गोटे गछ ऊपर समस्त डिपेंड करछथि कि गछर फल खाइबो कि पत्र खाइबो कि फूल खाइबो तो ताको मतरे दैट इज दे कुड अवॉइड द कंपटीशन बाय चूजिंग फॉर द इंस्टेंस बा जदि गोटे पांचटा क्लोज रिलेटेड स्पेसीसटा गोटे ऊपर डिपेंड करछथि तो समस्त अलगा अलगा खाइबा खाइबे बा सेही गछ ऊपर रहिबे बट अलगा अलगा गछर प्रोडक्ट को यूज करिवे. नेक्स्ट जो देखिबा द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन ऑफ बाय माइक्रोज हेल्प्स इन रिलीज ऑफ कहा को रिलीज करे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ह्यूमस. देन नेक्स्ट इन व्हिच इकोसिस्टम द बायोमास ऑफ अ प्राइमरी कंज्यूमर ग्रेटर देन द प्रोड्यूसर ठारू प्राइमरी कंज्यूमरटा अधिका फॉरेस्ट ग्रासलैंड डेजर्ट सी ताले आंसर कौन हम दैट इज सी ऑप्शन 4. तो ये रहा हूँ आमर दैट इज बायोलॉजी क्वेश्चन एंड एथरू जना पड़ जाऊँगी कि क्वेश्चन लेवल बहुत इजी थिला एंड जदि कहवा बहुत इजी क्वेश्चन एंड डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी बा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही क्वेश्चन पचार.